सेल जो इनका है, सारा ट्रोल गैंग जो इनका है, बीजेपी के सारे नेता जेल में होंगे। अगर इन छोटे-छोटे बातों पे एफआईआर होने लगे तो फिर आप एफआईआर करिए, हम एफआईआर करें, बाकी जनता के मुद्दे गायब हो जाए। यही चाहते हैं आप, हम इससे नहीं डरते इसलिए, क्योंकि आप चाहे जो आप बदनाम कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, आम आदमी का अपमान कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आकर धमकी देंगे, इलेक्शन कमीशन आकर कहेंगे देश से माफी मांगो, हम बदनाम कर रहे हैं। कौन लाया एसआईआर का सिरदर्द? ये करें, लिख कर दे दीजिए ना हमें, तो यह बता दीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमारा वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी उसके ऊपर एफआईआर क्यों की गई है। जी हाँ, जब गृह मंत्री जुमला शब्द जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, तो वोटर अधिकार न्याय यात्रा पे एफआईआर क्यों करवाई जा रही है। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए। एफआईआर हो जाती है कंचना, तो हम डरते नहीं हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसको इतनी बड़ी बात का बवंडर बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, कौन बना रहा है? जुमला शब्द जैसा आपने बताया 2014 में इन्होंने प्रॉमिस किया था 15 लाख देंगे, और 2015 में फरवरी 2015 में आप ही के चैनल पर इंटरव्यू देते हुए जब गृह मंत्री जी से पूछा गया कि 15 लाख कब आएंगे, उन्होंने बोला वो तो एक जुमला था ऐसे ही। तो मोदी जी के लिए सबसे पहले जुमला शब्द का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था, तो उसके लिए हम पर एफआईआर की। और कौन डरेगा इन एफआईआर से? आप हर बात शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जनता के दिलों में बसते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है। मैं संदीप जी अभी बीजेपी आईटी सेल बीजेपी का सोशल मीडिया ओपन करके देख रही थी, मीम्स से भरा पड़ा हुआ है सारे विपक्ष के नेताओं का, और सबसे ज्यादा इस पर तेजस्वी जी का और लालू जी का मीम्स बना हुआ। बीजेपी का अगर आईटी सेल बिहार का उठाकर आप देख लीजिए, तो हम अगर हर मीम्स आप पे करा दीजिए एफआईआर, यही तो उनके कार्यकर्ताओं ने करा दिया, आप करा दो। यही प्रॉब्लम है कि हर मीम्स पे हम जाकर एफआईआर अगर कराएं ना, तो सारा आईटी सेल जो इनका है, सारा ट्रोल गैंग जो इनका है, और बीजेपी के सारे नेता जेल में होंगे। अगर इन छोटे छोटे बातों पर एफआईआर होने लगे तो फिर आप भी एफआईआर करिए, हम भी एफआईआर करें, बाकी जनता के मुद्दे गायब हो जाए। यही चाहते हैं आप, हम इससे नहीं डरते इसलिए, क्योंकि आप चाहे जो पर आप करिए। बदनाम कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, आम आदमी का अपमान कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आकर धमकी देंगे, इलेक्शन कमीशन आकर कहेंगे देश से माफी मांगो, हम बदनाम कर रहे हैं। कौन लाए एसआईआर का सिरदर्द? ये कह रहे लिख कर दे दीजिए ना हमें, तो यह बता दीजिए कि बिहार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपसे लिख कर मांगी थी कि आप बिहार में एसआईआर करवाइए? किसी वो तो बोले पॉलिटिकल पार्टी ने लिख कर मांगी? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक दलों की मांग थी। मांग कैसे मांगती? लिख कर था, लिख कर कहीं है कॉपी तो दिखा दे। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी का हमने लिख कर मांगा था कि बिहार में 2 महीने पहले पर अब तो सारी बात मान तो ली आपकी। आप कह रहे थे आधार को पहचान मानो, मान ली। देखिए, आप कह रहे थे 65,64,000 की अलग से तफसील दो, पूरा ब्यौरा दो, कारण बताओ कौन किस लिए कटा, क्यों कटा, यही बता तो दिया। यही तो प्रॉब्लम है ना संदीप जी। अगर अभी एसआईआर का सिरदर्द नहीं आया होता तो बिहार में असली मुद्दों पर बात हो रही होती। बिहार में महाजंगल राज चल रहा है, उस पर बात हो रही होती, शिक्षा पर बात हो रही होती, स्वास्थ्य पर बात हो रही होती, रोजगार पर बात हो रही होती, विकास पे बात हो रही होती। लेकिन आप जंगल राज की बात कर रही हैं कंचना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाजंगल राज है। शुरू आपने किया, नींव आपने वो पूरी इमारत खड़ी कर दी जंगल राज की। नहीं संदीप जी, आपके शो पर कई बार हमने आपको कहा है कि आपके स्क्रीन पर जो आंकड़ा चल रहा है वो बता रहा है कि हमारे समय पे जो क्राइम था ना, उससे 300-400% क्राइम अभी के सरकार में, एनडीए सरकार, क्योंकि रिपोर्टिंग बढ़ गई है। आप तो वहां एफआईआर ही नहीं होने देती थी। ये बहुत सही तरीका है। रिपोर्टिंग नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होता था, है ना। यहाँ सांसद जहाँ रहते हैं वहां पर दिन में गोलियां चल रही हैं, गुंडे निकाले जा रहे हैं जेल से, मुख्यमंत्री जी साइन कर रहे हैं, लेकिन ये सब कहाँ जंगल राज है? जंगल राज तो हमारे समय में हुआ करता था। पर आपने एक अहम बात कही है, ये वोट अधिकार यात्रा के नाम पर असल मुद्दे खुद ही गौण कर रहे हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। पिछली दफा 10 महीने लगातार रोजगार, वो लीक से हटे ही नहीं तेजस्वी। यहाँ पर 7 करोड़ 20 लाख के पास तो है ना वोटिंग अधिकार, बाकियों का भी आ जाएगा। यही आ जाएगा कैसे? 1 महीने बाद कांग्रेस ने सरदर्द दे दिया क्या? एसआईआर का सरदर्द ये बैठे हैं अजय भाई, और राहुल गांधी के दिमाग में कोई चीज एक बार घुस जाती है उसका पीछा नहीं छोड़ते। रफाल पीछा नहीं छोड़ा, सब बताते रह गए रफाल चौकीदार चोर है के चक्कर में ना फंसो, और बहुत मुद्दे हैं। नहीं, हमें लगता है संदीप जी कि इलेक्टोरल रोल से पहले मतदाता रहेंगे मतदान लिस्ट में, तभी तो चुनाव होगा। अभी चुनाव करवाने की लड़ाई चल रही है, लेकिन चुनाव असली मुद्दे पर ही होगा। चुनाव असली मुद्दा यही है, रोजगार का मुद्दा, बिहार से पलायन का मुद्दा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। असली मुद्दे तो ये हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी पर जिनका असर होता है। उदय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। उदय भाई, लवली टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। असली मुद्दों की बात हो रही है या यहाँ पर बात लवली टू सी यू संदीप।
बात बात पर एफआईआर हो रही है और सर का सरदर्द किसको हाँ आजकल माइग्रेन में तब्दील होता दिखाई देगा। कुछ समझ में आ रहा है आपके? आजकल बहुत एफआईआर की चर्चा हो रही है, केंद्र में भी और बिहार में भी, और मुझे लगता है ये बेफजूल के मामले हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उससे लोग भटक रहे हैं। एसआईआर का मामला बहुत ही सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है संदीप भाई। ये इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की है। इतने कम समय में इतना बड़ा कार्यक्रम उनको नहीं शुरू करना चाहिए था। उन्होंने जो अनियमितता की है उसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा जनसुराज पार्टी शुरू से कह रही है, ये करीब करीब सेल्फ रिजॉल्विंग मैटर बनता जा रहा है दिनों दिन। सुप्रीम कोर्ट का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था कि आधार कार्ड को नहीं लिया जा रहा था, वो उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ऑलमोस्ट फोर्स करके पर्याप्त समय क्या? इज जस्ट अबाउट अ वीक, एक ही हफ्ता रह गया है। मतलब ये रायता खामखा का रायता फैलाया गया। नहीं, उनको समय बढ़ाना पड़ेगा। चुनाव आयोग की डिटाई थी ना कि कानूनी बाध्यता नहीं है जी, हम नहीं बताएंगे, हम आधार को नहीं मानेंगे, अड़े हुए थे खामखा। चुनाव आयोग हठधर्म का पालन कर रहा था। चुनाव आयोग को उसकी जगह दिखा दी गई है और इन्हीं सब कारणों से संदीप जी लोगों के मन में ये संशय है कि इलेक्शन कमीशन पे किसी न किसी ने दबाव डालकर बिहार में ये इस समय में एसआईआर शुरू करवाया और आधार कार्ड को जानबूझकर आप इसको शेरलॉक होम्स की हू डन इट मिस्ट्री क्यों मना रहे हो? किसी के कहने पे, किसके कहने पे? चुनाव आयोग किसकी मानेगा? नहीं, हू डन इट नहीं, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। हाँ, केंद्र की सरकार ने इनकी लालच कि हम वैसे वोटरों को ही हटा दें जिनके कारण हमें डर भय हो सकता है, इसी कारण इसको शुरू किया गया। और मैं सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और एडीआर का और योगेंद्र यादव जी जैसे सज्जनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से रखकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसका निदान करवाया है। प्रधानमंत्री एक हफ्ता समय पर्याप्त नहीं है कि भाई घुसपैठिए नहीं हो पाएगा। उनको वोटिंग अधिकार क्यों हो? घुसपैठिए आकर बस गए हैं, वो आपके रोजगार छीन रहे हैं, तो शुद्धिकरण तो होना चाहिए। क्यों ना हो शुद्धिकरण? भारत धर्मशाला है क्या उदय भाई? संदीप जी नहीं, संदीप जी बिल्कुल शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन आप एक पैटर्न नहीं नोटिस कर रहे। आप तो जरूर कर रहे होंगे कि जहां चुनाव होता है वहां उनको घुसपैठिए नजर आने लगते हैं। कौन हिंदुस्तानी कह सकता है कि अगर बाहर से कोई आया है तो उसे हम शरण दें? लेकिन ये 5 वर्ष भूल जाते हैं और जब चुनाव आता है तो इनको शुद्धिकरण याद आ जाती है। ये 5 वर्ष क्यों नहीं करते उसी काम को? मेरे ख्याल जितने राजनीतिक दल आपके पैनल पे बैठे हैं सभी उसका स्वागत करेंगे, सभी हटाने के पक्ष में होंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मैं सीमांचल से आता हूं, वहां हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अगर हमारे मुसलमान के नाम पे ही कोई बाहर से लोग आए हुए हैं, भैया उनको हटा दो। लेकिन ये 5 वर्ष नहीं होता, ये चुनाव के समय में ये मुद्दा उठता है। आप वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, दरअसल जनसुराज पार्टी जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा कि ये एसआईआर के मुद्दे पर मुस्लिम लामबंदी ऐसी हो गई है, ये तो अब सारे महागठबंधन के साथ जाएंगे? हमारे साथ आने लगे थे, बाईपोल में आपने जितवा दिया था एनडीए का उम्मीदवार, आरजेडी वाला हार गया था। ये हमसे ना छिटक जाए, एक वोट बैंक बन रहा था, तो आप खुलकर आ गए हैं सामने। संदीप भाई, चुनाव के परिणाम आपको बताएंगे कि जनसुराज कहीं छुप रही थी या फ्रंट पे नहीं आ रही थी, वो तो भविष्य के गर्भ में है। मैं इतना बतला दूं कि ज़बरदस्ती किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। ईसीआई के इस अख्तियार को हम नहीं चैलेंज कर रहे कि वो इंटेंसिव रिवीजन नहीं करवा सकती। स्पेशल शब्द से हमें थोड़ी सी आपत्ति है, स्पेशल है ही नहीं, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन कराना उसका काम है, वो करा सकती है। लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है, ये टाइम गलत है।
उन्होंने गलत चुना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर चुना है। अब किसी ने जुमले और झूठ की दुकान का जिक्र किया तो एफआईआर हो जाती है, और बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर राहुल गांधी को कहा जाए तो कुछ नहीं होता। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यही हो रहा है। जिस तरह से, जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, और जो सही बात अगर ऑपोजिशन वाले बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं, आरजेडी वाले बोलते हैं, तो उनके पे कोई एक्शन नहीं होता। ये तो सारी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, भारतवर्ष भी देख रहा है। महागठबंधन की तरफ ज्यादा सकारात्मक, बीजेपी की तरफ पूरा दुश्मनी वाला रुख अख्तियार कर रहे हैं। कुछ बता रहे हैं क्या आने वाले दिनों की कहानी? नहीं संदीप भाई, बिल्कुल नहीं। हमें ना एनडीए से मतलब, ना हमें महागठबंधन से मतलब। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कि आधार कार्ड भी उसमें इंक्लूड होगा, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन इसमें अब चिंता एक ही रह गई है कि अगर 30 तारीख तक ये कंप्लीट करना है तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। हालांकि ऑनलाइन भी इसका प्रोविजन है, नहीं अभी सितंबर लेकिन में मुझे लगता है कि ये समय पर्याप्त नहीं है और सुनवाई आगे बढ़ सकती है क्या, ये भी हमें देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने जब पीएम मोदी के लिए जुमला शब्द का यूज़ किया तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। पर लेकिन कंचना यादव ने कहा कि अमित शाह ने भी जुमला शब्द, सबसे पहले जुमला शब्द का यूज़ किया था मोदी के लिए। अरे दीदी, वो उन्हीं के पार्टी के सदस्य हैं, वो चाहे मोदी को गाली दे, लात मारे, कुछ भी करे, उनकी पार्टी उनको कुछ नहीं कहेगी। जी हाँ, ऐसे ही हमारे जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, जन सूरज पार्टी के नेता है जिनका नाम उदय सिंह है, उन्होंने तो भैया यही कहा कि भैया शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, जो हो रहा है मजे लो बस। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है? जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करने ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।